बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3, नाम है जिसका डायनामिक्स। अब याद रखिएगा, डायनामिक्स जो है जैसे काइनेमैटिक्स हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा, वो भी मैंने बताया आपको कि मैकेनिक्स की ब्रांच है। इसी तरह से डायनामिक्स जो है ये भी मैकेनिक्स की ही ब्रांच है। और जैसे डायनामिक्स में हम मोशन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने काज की भी बात करनी है। काइनेमैटिक्स में हमने जो स्टडी किया था, काइनेमैटिक्स में हमने स्टडी किया कि मोशन की बात करनी है, लेकिन हमने उसकी काजेज के बारे में नहीं बात करनी। लेकिन यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में हमने डायनामिक्स को जब स्टडी करना है, तो डायनामिक को स्टडी करते हुए हमने उसकी काज क्या है, किस वजह से वो हरकत में है, क्यों हरकत कर रहा है, वजह क्या है उसके हरकत करने की, इसको भी ज़ेरे बहस लेके आते हैं, इसको भी हम साथ में शामिल करते हैं। अब हरकत करने के लिए या किसी जिस्म को मोशन में लाने के लिए जो मेन पॉइंट हैं इस चैप्टर में, सबसे पहले हम उन पॉइंट की बात करेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम ये पॉइंट जो है उसको समझते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए, वो है फोर्स। तो बेटा फोर्स क्या है, ये पहला पॉइंट है जिसके बारे में हमने जानना है, जिसके बारे में हमने समझना है। तो फोर्स जो है ये एक एजेंसी का नाम है। एक इंटरनल एजेंसी भी हो सकती है और एक्सटर्नल एजेंसी भी हो सकती है। एजेंसी से मुराद क्या है? एजेंसी से मुराद है यहाँ पर ताकत। तो जब किसी जिस्म पर बैरूनी या अंदरूनी ताकत अप्लाई होती है, उसे हम नाम देते हैं फोर्स। अगली बात जो आपने याद रखनी है, फोर्स जो है उसके 2 तरह के इफेक्ट होते हैं। जो मेन इफेक्ट हैं वो 2 तरह के हैं। नंबर 1, फोर्स जब किसी जिस्म पे लग रही होती है तो वो फोर्स क्या करती है? या तो किसी जिस्म को हरकत करने में मदद फराहम करती है या उसे हरकत करवाने की कोशिश करती है। अब फोर्स लग रही है किसी जिस्म पे, एक्सटर्नल या इंटरनल एजेंसी अप्लाई हो रही है। उसके अप्लाई होने से या तो जिस्म मूव कर जाएगा या वो फोर्स कोशिश करेगी वो हरकत कर जाए। करे या ना करे वो बात की बात, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करेगी। तो इस तरह से आपने ये बात याद रखनी है कि ये इफेक्ट है फोर्स का, ट्राई टू मूव या मूव। इसी तरह से साथ में ही इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, ट्राई टू स्टॉप या स्टॉप। यानी अगर कोई जिस्म हरकत में है तो उसको रोकने की कोशिश करेगी या उसे रोक लेगी। जैसे अगर एक दीवार है, आप दीवार पे फोर्स लगाएं, आप उसे धक्का लगाने की कोशिश करें, तो दीवार को आप हरकत नहीं करा पाएंगे, दीवार अपनी ही जगह पे रहेगी। लेकिन आप एजेंसी अप्लाई कर रहे हो, आप बैरूनी ताकत ज़रूर लगा रहे हो, तो आप, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी लग रही है इसलिए वो फोर्स है। अगर आप इस बॉल पेन के ऊपर फोर्स लगाएं, ये एक्सटर्नल एजेंसी लगी तो ये हरकत में आ गया, यानी मोशन में आ गया, तो ये क्या है? फोर्स का इफेक्ट है। दूसरा जो फोर्स का इफेक्ट है वो ये है कि फोर्स जो है जब किसी जिस्म पे अप्लाई होती है तो हो सकता है वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे। यानी इधर जो हरकत कर रहा था जिस्म, इस तरफ आपने फोर्स लगा के इस तरफ को मूव करवा दिया, यानी उसकी मोशन की डायरेक्शन को बदल दिया। तो फोर्स का इफेक्ट एक तो ये है, हरकत कर रहा है तो रोकता है या रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर रुका हुआ है, हरकत में लाने की कोशिश करेगा या हरकत में ले आएगा। और दूसरी बात, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। और साथ में बात आपने याद रखनी है, फोर्स का अगला इफेक्ट ये है कि फोर्स लगा के आप किसी जिस्म की शेप भी चेंज कर सकते हो और साइज भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ़र्ज़ किया एक पेपर है, आप इस पेपर को ऐसे फोल्ड करते हैं तो ये फोर्स के साथ ही कर रहे हैं ना आप, तो ये आपने क्या किया, उसकी शेप को ही चेंज किया है, आप उसके साइज़ को भी चेंज कर रहे हैं। तो फोर्स के ये इफ़ेक्ट हैं जो आपने याद रखने हैं। उसके बाद फोर्स जो है इसका यूनिट क्या है, तो याद रखना है बेटा, फोर्स जो है इसका यूनिट न्यूटन है। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, उसी के नाम से इसका नाम है यूनिट का न्यूटन, क्योंकि न्यूटन जो है वो पहला बंदा था जिसने फोर्स का कंसेप्ट दिया था, इसलिए उसके नाम से इसको रखा गया। और अगली बात जो इसमें याद करनी है आपने वो ये है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है।
तो ये चंद एक बातें हैं फोर्स के लिए जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अगली बेटा बात है हमारे पास दूसरा जो हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बातों की बहस करेंगे, यानी कि किन वजह से जिस्म हरकत में आता है, वो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है इनर्शिया, कि इनर्शिया क्या है। अब इनर्शिया जो है इसको समझने के लिए सबसे पहले इसकी बेसिक बात को जानते हैं कि गैलीलियो जो है एक साइंटिस्ट है। सबसे पहले उसने ऑब्जर्व किया कि अगर कोई जिस्म हैवी नहीं है, बहुत लाइट ऑब्जेक्ट है, उसे मूव करवाना और अगर वो हरकत में है तो उसे रोकना आसान है। और अगर कोई जिस्म हैवी है और अगर वो रुका हुआ है, उसे मूव करवाना और अगर वो हरकत में है तो उसे रोकना मुश्किल है। तो हैवी ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको मूव करवाना और उनको रोकना मुश्किल होता है, और जो लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मूव करवाना और रोकना ज़रा आसान होता है। ऐसा क्यों है, क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जब आप किसी भी जिस्म को देखते हैं तो उसके पास कोई ना कोई मैस ज़रूर होता है। अब वो मैस अपने पास एक ख़ास प्रॉपर्टी रखता है, जिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसके पास एक हिडन फोर्स है। अब उस हिडन फोर्स को हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस। उस मैस की रेजिस्टेंस हम नाम रख लेते हैं। अब वो फोर्स, जब आप किसी जिस्म पे फोर्स लगाते हैं तो बदले में वो जिस्म भी आपकी फोर्स का मुकाबला करता है किसी फोर्स के साथ, तो उस फोर्स को रेजिस्टेंस कहते हैं, जिससे वो आपकी फोर्स का मुकाबला करता है या आपकी फोर्स की मुखालफत करता है। गैलीलियो ने उसी रेजिस्टेंस को नाम दिया इनर्शिया का। तो ये बात याद रखनी है आपने कि इनर्शिया का नाम किसने हमें दिया। इनर्शिया का नाम दिया गैलीलियो ने, और उसने बताया इनर्शिया जो है ये किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है। और इनर्शिया करती क्या है? इनर्शिया जो है किसी भी जिस्म को इस काबिल बनाती है कि वो अपनी स्टेट जो है उसको बरकरार रखने की कोशिश करे। यानी जब हम किसी जिस्म को डिस्टर्ब करना लगते हैं तो डिस्टर्ब करने से पहले हम उसके इनर्शिया पे काबू पाते हैं। अगर हम फोर्स लगाते हैं और उसके इनर्शिया पे काबू पा जाते हैं तो हम उस जिस्म को डिस्टर्ब कर लेंगे। लेकिन अगर हम उस जिस्म के इनर्शिया पे काबू नहीं पा पाते तो हम उस जिस्म जो है उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये मेरे पास बॉल पेन है, मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ, हल्की सी फोर्स लगाई, ये डिस्टर्ब हो गया। अब अगर मैं इतनी सी फोर्स लगाऊँ, ये मैं फोर्स इस पर लगा रहा हूँ लेकिन ये अपनी जगह से नहीं डिस्टर्ब हो रहा। उसकी वजह यह है कि इसका एक इनर्शिया है और वो इनर्शिया मेरी फोर्स की मुखालफत करता है। जिस फोर्स के साथ या जिस हिडन प्रॉपर्टी के साथ ये मेरी फोर्स का मुकाबला करता है और ये चाहता है उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, तो उस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है इनर्शिया। अब देखिए, एक तरफ आपके पास चेयर पड़ी है और एक तरफ है आपके पास टेबल, लकड़ी के हैं दोनों ही। उठाना ज्यादा मुश्किल किसको है? तो डेफिनेटली टेबल को उठाना मुश्किल है। क्यों? टेबल का मैस ज्यादा है तो टेबल का इनर्शिया ज्यादा है, तो वो आपकी फोर्स की मुखालफत भी ज्यादा करेगा। लेकिन चेयर का मैस कम है, उसका इनर्शिया कम है, तो उसको उठाने के लिए फोर्स भी कम रिक्वायर होगी। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इसी तरह से इनर्शिया जो है ये आपने याद रखना है, प्रॉपर्टी है मैटर की, किसी भी जिस्म की जो स्टेट होती है, चाहे वो रेस्ट की स्टेट है चाहे वो मोशन की स्टेट है, जिसके खिलाफ वो मुज़ाहमत करे कि उसे चेंज ना किया जा सके। अगर रेस्ट में है हम फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स लगाता है, वो रेजिस्ट करता है आपकी फोर्स को कि उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, तो वो उसका इनर्शिया है। अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है तो हम फोर्स लगा के उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश करेगा कि उसे ना रोका जाए, वो जिस हालत में है उसे उसी हालत में रहने दिया जाए। तो ये प्रॉपर्टी
जिसमें जब किसी जिस्म पे हम फोर्स लगा के उसे डिस्टर्ब करना लगते हैं और वो हमें रिस्पॉन्स ऐसे करता है कि उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इनर्शिया। इनर्शिया जो है इसका ताल्लुक किसके साथ है? तो याद रखना है, इनर्शिया रिलेट्स टू मैस। इसका ताल्लुक मैस के साथ है। मैस ज़्यादा, इनर्शिया भी ज़्यादा, मैस कम, इनर्शिया भी कम। सो इसका सिंपल रिलेशन याद रखिएगा, मैस और इनर्शिया एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। अब यहाँ पर दो डायग्राम दिखाई गई हैं। एक आपके पास कार्डबोर्ड है और एक यहाँ पर कार्डबोर्ड के ऊपर एक हमने कॉइन को रखा है, एक सिक्के को रखा है, और ये नीचे खाली गिलास है। हम ये कार्डबोर्ड जो है इसको इसके ऊपर बहुत ज़ोर से ऐसे फोर्स लगाते हैं, इसे जर्क देते हैं, ऐसे तेज़ी से हम इस पर फोर्स लगाएं। जब हम फोर्स लगाएंगे तो कार्डबोर्ड जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन इसके ऊपर पड़ा हुआ ये जो कॉइन है, ये जो सिक्का है, ये गिलास के अंदर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस जगह पर था जब हमने फोर्स लगाई इस कार्डबोर्ड पे। कार्डबोर्ड के ऊपर पड़ा है कॉइन, कॉइन ने इस फोर्स का मुकाबला किया और उसने अपनी हालत को चेंज नहीं होने दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी हालत को चेंज नहीं होने दिया, ये कार्ड यहाँ से निकल गया और ये जो कॉइन था ये नीचे गिलास के अंदर चला गया। तो क्यों गिलास के अंदर गया? ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से वो नीचे चला गया। क्लियर होगी बात? अब आगे इसकी तरफ, ये बेटा हमने एक सिक्के लिए, उसी तरह के कॉइन है, उनको हमने एक ढेर बना लिया। उस ढेर को हमने एक पेपर स्ट्रिप के ऊपर रख दिया। अब इस पेपर स्ट्रिप को हम तेजी से खींचेंगे। जब इस पेपर स्ट्रिप को हम तेजी से खींचते हैं तो ये सिक्के जो हैं इनको गिर जाना चाहिए। लेकिन जब हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो ये नोट किया कि जैसे ही पेपर स्ट्रिप हम खींचते हैं तेजी से, ये सिक्के गिरते नहीं हैं, बल्कि ऐसे ही ढेर का ढेर इनका अपनी ही जगह पर नीचे आ जाता है। पेपर यहाँ से निकल जाता है, ये अपनी ही जगह पे स्टेबल रहते हैं। तो क्यों स्टेबल रहे? ये इनर्शिया की वजह से। यानी हमने फोर्स लगाई लेकिन इसने मुकाबला किया हमारी फोर्स का और अपनी हालत को चेंज नहीं किया। अपनी हालत को चेंज ना करना या फोर्स का मुकाबला करना किसी भी मैस का, उसे नाम दिया जाता है इनर्शिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपने अच्छे से याद करना है, समझना है। और इसके साथ ही हम अगली बात डिस्कस करते हैं जो कि है मोमेंटम। ये भी मोशन की ही काज में से है कि हरकत करने की वजह क्या है। जब हरकत जिस्म कर रहा है तो उसके पास एक और क्वांटिटी भी है जिसे हम नाम देते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है ये क्या है, इसकी बात करते हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले दो बातें यहाँ पर करते हैं कि एक गोली है और बुलेट से वो फायर की गई गोली, गन से गोली को फायर किया। अब गोली का इनर्शिया बहुत थोड़ा सा है, लेकिन जैसे ही वो किसी जगह पे आके टकराएगी तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह से अगर ट्रक बहुत स्लोली मूव कर रहा है, अगर ट्रक बहुत स्लोली मूव कर रहा है लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। गोली जिसका इनर्शिया बहुत थोड़ा है, मैस बहुत थोड़ा है, लेकिन जब वो गोली गन से निकलती है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देती है अपना। ट्रक जो है उसका मैस बहुत ज़्यादा है और जब वो हरकत कर रहा है तो बहुत स्लोली हरकत कर रहा है, लेकिन जब टकराता है तो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, नुकसान ज़्यादा करता है। मतलब उसका भी जो इम्पैक्ट है वो लार्ज है। अब एक तरफ छोटा मैस वो भी इफेक्ट कर रहा है, बड़ा मैस वो भी इफेक्ट कर रहा है। तो ये क्वांटिटी है क्या? बेसिकली ये बात याद रखनी है, जब मैस हो और कोई जिस्म हरकत कर रहा हो तो उसके पास वेलोसिटी आ जाती है। तो मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, जो हासिल ज़रब होता है, वो एक नई क्वांटिटी को जन्म देता है। मैस और वेलोसिटी की हासिल ज़रब जो है वो बेटा कहलाता है मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। और ऐसी क्वांटिटी जो किसी जिस्म की मोशन की वजह से आती है, साथ में उसके मास और वेलोसिटी की वजह से,
जब कोई जिस्म हरकत कर रहा हो तो उस वक़्त हरकत के दौरान उसका मास और वेलोसिटी इकट्ठे होके एक नई क्वांटिटी को जन्म देते हैं, उसे हम नाम देते हैं मोमेंटम। तो ये आपने याद रखना है। मोमेंटम जो है ये P से ज़ाहिर किया जाता है और मोमेंटम को हम लिखते हैं P इज इक्वल टू mv। इसके ऊपर एरो लगाया गया है, चूंकि वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये बात याद रखनी है। इसके यूनिट की बात करते हैं तो मैस का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो यही इसका यूनिट आ जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और इसका एक और यूनिट है जो कि न्यूटन सेकंड है। ये भी याद रखना है कि मोमेंटम का एक और यूनिट भी है जो कि न्यूटन सेकंड है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। फॉर एग्जांपल अगर कोई जिस्म मूव कर रहा है, उसका मास है 5 kg और वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड या 25 न्यूटन सेकंड, ये उसका मोमेंटम आ जाएगा। तो मोमेंटम जो है एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी जिस्म के मोशन के दौरान उसके मास और वेलोसिटी के इफेक्ट की वजह से पैदा होती है, उसे हम मोमेंटम का नाम देते हैं। ये तीनों बातें जो हैं काजेज में आ जाती हैं। इन तीनों बातों का पता होगा तो नेक्स्ट चीज़ें जो है हमें इस चैप्टर की बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और समझ आएंगी। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन।